नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीप डायलॉग। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज लगातार प्रोटेस्ट चला 1 महीने और 1 महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद उसका रिजल्ट आया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन ये जो कुर्बानी है बीजेपी ने दी है, इसके बदले क्या क्या वो लेगी, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट चल रही थी, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हर प्रयास किया गया था। तो क्या इस प्रोटेस्ट से अगला प्रोटेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से डीप डायलॉग आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था 1 मंथ से, यहाँ पर भूख हड़ताल भी हुई और बहुत सारे छात्र भी पहुँचे। जितना का उम्मीद था उससे कई गुना तक छात्र पहुँचे और सरकार का भी उम्मीद था कि 1000-2000 छात्र तक पहुंचेंगे और जैसे नॉर्मली प्रोटेस्ट चलता है उसको दबा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि उसके विपरीत हो गया और सरकार इससे कहीं कहीं घबरा भी गई थी। और लगातार देख रहे थे कि अभी भी आज का भी एक रील आया है जो कि इंस्टाग्राम पर, ये इंस्टाग्राम पर रील आने का क्या मतलब है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्टाग्राम पर रील क्यों बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आज सरकार है वो पहले फोकस सिर्फ और सिर्फ जो पहले जेनजी के पहले जो थे उन पर फोकस करती थी। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो जेनजी के पहले जो जनरेशन है उसको दबाने में कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो अभी का सरकार है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी और उनको सफलता भी मिल रहा था। और जैसा कि अभी प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में देखो होंगे कि मतलब जो भी जेनजी थे वो एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं माने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के ही बात माने हैं। तो इस पर सरकार क्या फोकस करती है इसको देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी लगातार रील बन रही है जो प्रधानमंत्री का, जो कभी इस तरह का कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई कन्वर्सेशन नहीं होता था, जो कि अभी जेनजी से कन्वर्सेशन करने की बात कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो अब फोकस है बीजेपी का या सत्ताधारी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं जेनजी पर ज़्यादा फोकस हो गया है। और यहाँ पर एक और 2 अपडेट आ गया है कि अभी देखे होंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट को जो दिखाने के लिए जो सोशल मीडिया न्यूज़ जैसे कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर जिस तरह से लोग वीडियो बनाएं और जो न्यूज़ को फैलाएं, उसको भी अभी दबाने के लिए अभी देखे होंगे कि 10 से 15 जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन पर भी FIR करने की बात किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिएगा कि जो पुराने पत्रकार हैं और जो मंझे हुए जो कि टीवी मीडिया से निकल करके और पत्रकारिता करते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं FIR देखे हुए कि लगातार किया जा रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं मीडिया से सरकार बहुत घबराती है। और अभी देखिएगा कि जो कि टीवी मीडिया है, उस टीवी मीडिया ने सरकार के अनुसार से जो कहते थे, जो देखे होंगे कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट में भी ये टीवी मीडिया को इस तरह से एक्सपोज किया गया। और इस एक्सपोज करने से जो रिजल्ट आया कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी मीडिया पर ही दिखते थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पर चले गए हैं। तो इससे पता चलता है कि अभी जो जेनजी हैं, जेनजी अब टीवी मीडिया नहीं देखते हैं। हर जेनजी के पास, हर छात्र के पास अभी फ़ोन है और उस फ़ोन में अलग अलग तरह का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया यूट्यूब कहें या फेसबुक कहें, वो सारे लोग एक्टिव हैं। और लगातार जो सही न्यूज़ होता है, जो अभी कह सकते हैं कि टीवी मीडिया वो न्यूज़ को नहीं प्रसारित करती है। और अभी सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब पर जिस तरह से जो रियल न्यूज़ होता है, जो संवैधानिक जो बातें होती है, उसको कहीं ना कहीं देखिएगा सोशल मीडिया पर उनको मिल जाता है। तो पहले ये सरकार तो नहीं देख रही थी, लगातार सिर्फ और सिर्फ टीवी मीडिया पर फोकस करती थी और उनको लगता था कि ये तो नॉर्मली जो प्रोपोगेंडा है उसको टीवी मीडिया तक फोकस करके बना करके रखते थे और उन तक फिक्स रहता था। लेकिन अभी देखेंगे कि जो जेनजी 12 साल तक लगातार सोशल मीडिया को देखा है, लगातार सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रहे हैं उसको फोकस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो टीवी मीडिया है वो सच्चाई कहीं ना कहीं बहुत छुपाती है, ये जेनजी के अंदर लगभग चला गया है। तो क्या सरकार इस बातों को लेकर के घबराई हुई है? आगे क्या होगा? क्योंकि जेनजी जो है सो जो पत्रकारिता अभी चल रही है, जो प्रोपोगंडा को दबाने की कोशिश किया जाता है टीवी मीडिया के द्वारा, वो प्रोपोगंडा, वो जो बातें होती है, जो रियल बातें होती है, वो कहीं ना कहीं देखिएगा यूट्यूब पर या फेसबुक पर चला जाता है। इससे जेनजी लगातार वो अपना जो क्लियर विजन होना चाहिए, जो उनको समझ में आता है कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, इसका डिसीजन खुद ले चुके हैं। तो अभी देखिएगा कि
कि लगातार जो अभी सत्ताधारी 12 साल से रह रही है और जो जेनजी हैं और नया जनरेशन है, उनके बीच में देखे होंगे कि लगातार खाई बढ़ते जा रहा है और लगातार इस पर जो भी सत्ताधारी है वो फोकस कर रही है। और अभी देखे होंगे कि जो सोशल मीडिया जो पत्रकार थे, उन पर 12 से 15 पत्रकार का लिस्ट निकाला गया है और उनको कहीं न कहीं एफआईआर करके फंसाने की, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिएगा, ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्ट में देखे होंगे कि जो बातें हुई थी सरकार और जो कि सीजेपी प्रवक्ता थे उनके बीच में बात हुई थी कि पहला मोटो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन और भी 2-3 मोटो थे और भी 2-3 बातें थी जिसमें देखे होंगे कि जो भी प्रोटेस्ट हुए थे उस प्रोटेस्ट में जिन छात्रों पर जो कार्रवाई हुई थी और उन पर एफआईआर हुए थे उनको भी विड्रॉवल करने की बात किया गया था। लेकिन अभी देखे होंगे कि आज का ही न्यूज़ है, आज किस तरह से बातें हुई हैं। पटना में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जिन छात्रों पर कार्रवाई किया गया था, उन छात्रों को अभी भी उन पर कोई जिस तरह से बातें हुई थी कि किसी तरह का एफआईआर, किसी तरह का प्रोटेस्टर पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी देखेंगे कि पटना में हो या दिल्ली में हो या और कहीं स्टेट में जहां प्रोटेस्ट हुआ था, जो एफआईआर हुए थे, जिन छात्रों को पकड़ा गया था, उनको अभी जेल तक भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखिएगा एक और खाई होते जा रहा है। जैसे सीजेपी का देखे होंगे, उनका प्रोटोकॉल था कि जो भी प्रोटेस्ट में छात्रों को बंधक बनाया गया था, या तो कह सकते हैं कि एफआईआर के थ्रू या किसी तरह से अरेस्ट किया गया था, उनको रिलीज किया जाए। तो फर्स्ट ये गैप है। दूसरा गैप है कि छात्रों को और सरकार के बीच में कोई समन्वय अच्छा से नहीं बन पा रहा है और एक मैसेज आना था कि सरकार अच्छा कर रही है, सबके बारे में सोचती है, ये भी खाई बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो अभी बात करते हैं कि सीजेपी और जो कि अभी बात करते हैं जो प्रोटेस्ट के बाद समझौता हुआ था सरकार के बीच, उस पर लगातार देख रहे हैं कि एफआईआर हो रहे हैं और लगातार आवाज़ भी उठ रहे हैं। अभी ही देखिएगा जो कि सीजेपी हैं अभिजीत दीप उनके द्वारा अभी एक ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में देखे होंगे कि जो पटना में छात्रों को बंधक बनाया गया था या तो उनको अरेस्ट किया गया था, उनको छोड़ने की बात कर रहे थे। तो कहीं न कहीं देखिएगा कि बात हुई थी, ये भी बात हुई थी। तो क्या सीजेपी जो है बोली थी कि इस प्रोटेस्ट के बाद पटना में ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे और वो भी शिक्षा को लेकर के। तो क्या अभी जो स्टार्टअप पर बात कर रहे थे कि सीजेपी अब आगे क्या स्टेप लेगी, तो इस पर कहीं न कहीं एक ट्वीट आ गया है। क्या पटना में इस तरह का प्रोटेस्ट होगा? क्या छात्रों का ऐसा गूंज होगा? जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार अभी जो प्रोटेस्टर थे उनको भी रिलीज नहीं किया गया है। तो एक गैप बढ़ते जा रहा है। टकराव हो सकता है कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, तो आगे देखना होगा। लेकिन ये धीरे धीरे, जैसा कि अभी देखे होंगे कि सीजेपी का जो पार्टी बनी थी, जिस टाइम उनका 22 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे इंस्टाग्राम पर, तो उस टाइम देखे हुए कि नॉर्मल सारा लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट है नॉर्मल, जैसे के तैसे नॉर्मली बस सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर ये रह जाएगा। लेकिन ये बात अभी देखे हुए कि 1 महीना लगातार 1 महीना प्लस हो गए और प्रोटेस्ट किया गया, और किस तरह से, जिस तरह से कॉकरोचों को बात किया जा रहा था कि कॉकरोच बाहर से निकल जाएंगे और कभी नहीं मरते हैं, तो उसको प्रूफ कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी। तो कहीं कि देखेंगे आगे बात फिर से जो हम बात करना चाहते हैं कि क्या फिर से सरकार और सीजेपी के बीच जो टकराव होने वाला है और जो हुआ था, क्या आगे उसी तरह का टकराव होगा? क्योंकि लगातार सौरभ दास हो या किसी तरह का प्रवक्ता हो, वो लगातार बोल रहे हैं कि जो भी ग्राउंड लेवल पर छात्रों के बीच या शिक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, और अलग अलग राज्यों तक जाना पड़े तो उसके लिए भी जाएंगे। और जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुसार से देश को आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी में जो होना चाहिए, जो मुद्दे होते हैं उनको उठाएंगे, जो कि अभी सत्ताधारी जो कि 12 साल से लगातार दबा करके कोशिश कर रही है, ऐसा प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि दबाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो मोटो लेकर के जो फोकस कर रहे हैं सीजेपी और उनके प्रवक्ता, कहीं न कहीं इससे ये पता चलता है कि सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, उस रवैया को मतलब कह सकते हैं कि नहीं तो किसी तरह का रूल लागू होगा, नहीं किसी तरह का मतलब कह सकते संवैधानिक अधिकार, बोलने का अधिकार जो कहा जा रहा था कि अभी सौरभ दास भी बोले हैं कि बोलने का अधिकार है, जो मुद्दे हैं उस पर बोल सकते हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि एक वैक्यूम बन रहा है कि सीजेपी इस बात को आगे लेकर के चलेगी, तो क्या आगे इस पर जो टकराव होने जा रहा है, जो कि अभी देख रहे होंगे सत्ताधारी लगातार वो जो मेन मुद्दे होते हैं, जैसा कहा जाता है कि कोई भी सरकार हो
वो अपना जो प्रोपोगेंडा होता है या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, जो कमी होती है, जो कमियां दिखाई देती है सरकार का, वो दबाने की कोशिश करते हैं। चाहे तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी तरह का पार्टी की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पार्टी सीजेपी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो अधिकार है, जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को लेकर के लगातार बात करेंगे और जो संवैधानिक अनुसार से देश को चलना चाहिए उस अनुसार से चलेंगे। क्योंकि अभी देखे होंगे कि बहुत सारे, अभी एक और न्यूज आया था उसमें देखे होंगे कि जो प्रोटेस्टर थे वो लगातार मतलब वहाँ स्टे कर रहे थे कहीं गुरुद्वारा में, और उनको हिंदुत्व का जो कि राजनीति कर रहे हैं वो उनको पकड़ करके घेर करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मतलब ये वायरल भी हो रहा है और लगातार ये जो मैसेज है लगातार जो जेनजी है उन तक चला जा रहा है। तो क्या ये जो जेनजी हैं, ये सारा जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसा कि देखे होंगे अभी पत्रकारिता पर, जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं उन पर जो कि एफआईआर की बात किया जा रहा है। जो अभी देख रहे होंगे प्रोटेस्ट में जो छात्र पकड़ाए थे, जिनको अरेस्ट किया गया था, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी कह सकते हैं कि सैद्धांतिक अधिकार होता है उसको कहीं ना कहीं दबाए जाने की अभी भी कोशिश किया जा रहा है। और ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उससे ये भी मैसेज पता चल रहा है, जो जेनजी देख रहे हैं कि जो छात्र से लगातार जो हमारे सरकार हैं वो कोशिश कर रही है कि जुड़े। जैसे कि जो कह सकते हैं जेनजी के पहले जो यहाँ के आम आदमी हैं उनको जैसे वो मैनेज कर चुके हैं, उसी तरह से उनका एक प्लानिंग है, या कह सकते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, या इनका सोच है कि जो जेनजी हैं उन तक भी हम पहुँचे और उनको भी मैनेज करके आगे हम जिस तरह से सत्ता में बने हुए हैं उसी तरह से सत्ता में बने रहें। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये जो सत्ता चल रही है, जो इस तरह से रूल लागू हो रहे हैं, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि हमारा सरकार बना रहे, तो क्या इस तरह से सरकार बनी रहेगी? क्या कहती है जेनजी के माइंड में क्या है, ये तो आपको देखना होगा। और आपका क्या माइंड में है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और अभी देखे होंगे कि मतलब अभी देखे होंगे 2-3 साल में, जबकि 29 में फिर से इलेक्शन है, इस पर भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा असर हो सकता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अमित शाह, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह से मतलब प्लानिंग करके जो मुद्दे हैं उनको कह सकते हैं कि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हर घर में हर जनता, ये तो जो भी बीजेपी का सपोर्टर हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो, किसी तरह का कह सकते हैं सपोर्टर हो, उनके माइंड में एक तो जरूर जा चुका है और अभी भी जा रहा है। जिस तरह से सिस्टम चल रही है, जिस तरह से सिस्टम अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके अनुसार से फिर से वो मैसेज जाने की कोशिश कर रही है और वो मैसेज लगातार जा रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से अपनाया जा रहा है, जो प्लानिंग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो जो जेनजी हैं, जो जनता है भारत की, वो कहीं ना कहीं देख रही है कि ये सत्ता को बनाए रखने के लिए किस तरह से अपना जो है सो सारा सिस्टम कह सकते हैं कि सरकार के अंदर काम करती है, चाहे तो किसी तरह का ईडी सीबीआई को भी हो, उसका यूज करके। और अभी इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज करके और ये कोशिश करें कि लगातार सत्ता में बने रहें। और इसका विरोध देख रहे हैं कि जेनजी में अभी जो प्रोटेस्ट में दिखा है उसमें कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है। और अभी एक और न्यूज आया था कि यहाँ पर देखे होंगे कि राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया था कि भाई ये बीजेपी के सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। उस पर भी एक अपडेट आई है और उन्होंने बोला है कि ये जो इस्तीफे हुए हैं, ये इस्तीफे सिर्फ और सिर्फ भारत को मतलब जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ने के लिए और उनके अधिकारों के लिए इस्तीफा हुआ है, सरकार इस्तीफा नहीं लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सूत्रों से पता चलता है कि जो ये प्रोटेस्ट में इस्तीफे हुए हैं वो इस्तीफे कोई मंत्री दिया नहीं है, ये इस्तीफे इसलिए दिया गया है कि इस जो प्रोटेस्ट थे इसका यूज करके भारत में अशांति का मतलब कोशिश कर रहे थे, उनको शांति करने के लिए ये इस्तीफा दिया गया है। तो कहीं कह सकते हैं कि सरकार अपनी जो नीति है उसको लागू करने की कोशिश कर रही है और जो भारत की जनता है या कह सकते हैं कोई भी स्टेट का हो, वो जो आवाज़ उठा रही है, या तो किसान की बात हो, कहीं ना कहीं लगातार आवाज़ उठ रही है। और सरकार और जो अभी जनता है या कह सकते हैं भारत के लोग, उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस होता जा रहा है। और इसको मैनेज करने के लिए बीजेपी जो कि प्रधानमंत्री लगातार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो जेनजी हैं उन तक जुड़े और जो वो सोचती है उसके अनुसार से हम आगे बढ़ें ताकि आगे सत्ता में बना रहें। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा देखने वाली बात है।
क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि 2029 में फिर से इलेक्शन है और जो इलेक्शन में अभी देख रहे हैं कि सरकार का जो हालात है, जो सोच रही है कि क्या स्थिति में चले गए हैं, इनके अंदर जो एक पहचान बन गई थी, मोदी जी का जो पहचान हो गया था कि एक ब्रांड है, मोदी है तो मुमकिन है, उसको कहीं न कहीं देख रहे ब्रांड बना था, उसको कहीं न कहीं खत्म होते देख रहे हैं। बहुत सारे पोस्टर जो कि इतना इमेज बनाया गया था, इतना करोड़ों खर्च कर करके, उसको कहीं न कहीं देखिए भारत को जो जेन ज़ी हैं, ऐसे-ऐसे लाइन लिख करके और उनको दिखा गया, जो इमेज बनाए थे, उसको कहीं न कहीं बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश हो चुकी थी और लगती है कि आगे ऐसा ही होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो इमेज था, जो विदेशों में इमेज थी मोदी जी के लिए, उसको कहीं न कहीं खंड-खंड करने की कोशिश जो थी, जो जेन ज़ी के द्वारा हुआ है, ये होता हुआ दिख रहा है। तो जो इमेज था वो कहीं न कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है और आगे जो 2029 में जो इलेक्शन है, उस पर क्या असर पड़ेगा? आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही आप सबके लिए डीप डायलॉग लाते रहेंगे। आप सबका क्या राय है कमेंट में बताते रहिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।